हाँ भाई, वेलकम बैक टू चैनल। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था वर्क एंड पावर का, बेसिकली एनर्जी का। तो ये उसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। तो ये टॉपिक्स थे जो हमें कवर करने थे। तो पहला टॉपिक तो वर्क हमने कर देख लिया था, है ना। और हमने देखा था नेगेटिव पॉजिटिव और ज़ीरो वर्क क्या होते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले। देखो, बेसिकली मैंने कल बताया था कि वर्क जो है, वर्क एक्चुअली आपकी टर्म्स में अलग चीज़ है और साइंस की टर्म्स में अलग चीज़ है ना। तो साइंस की टर्म्स में मैंने तुमसे बोला था कि दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली कि बॉडी पे फोर्स लगनी चाहिए, और दूसरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब बॉडी थोड़ी सी मूवमेंट होना चाहिए, बेसिकली कि बॉडी थोड़ी मूव करनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तब कहीं जाके मोशन होता है। दूसरी चीज़ यार, हमने यूनिट वगैरह देखी थी कि वर्क की जो यूनिट है वो जूल होती है। फिर नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, फिर ज़ीरो वर्क की, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क कैसा होता था, वर्क पॉजिटिव होता था। अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देन वर्क नेगेटिव होता था। और अगर बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनता था तो वर्क जो है वो जीरो होता था, या फिर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होता था तब वर्क जीरो होता था। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। आज इस सेशन में हम लोगों को देखना है कि एनर्जी क्या होता है। चलो एनर्जी पे चलते हैं पहले। कहाँ थे? हाँ, यहाँ पे थे। देखो, बेसिकली एनर्जी होता क्या है, देखो। अरे यार, बस ठीक है, चलो। तो आज हम लोगों को देखना है कि एनर्जी होता क्या है। तो देखो, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। जो भी, मतलब किसी भी बॉडी की या किसी भी आ, कोई भी डिवाइस है या कोई भी बॉडी है, तो उसका एनर्जी क्या होगी, उसकी उसकी एनर्जी होती है उसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। इसी को हम जो है वो एनर्जी बोलते हैं। ठीक, डेफिनेशन होगी इसकी। आप अगर नोट्स बनाना चाहो या नोट में नोट करना चाहो तो आप लिख सकते हो। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक, कि किसी भी बॉडी की कितनी क्षमता है काम करने की। मान लो दो लोग हैं, ठीक है। तो ये दो लोग हैं। अब देखो, बेसिकली कि ये जो भैया है ना, इनकी कैपेसिटी है 2 से ढाई घंटे काम करने की, और इनकी कैपेसिटी है 4 से 5 घंटे काम करने की। बेसिकली एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई? एनर्जी ना इनकी ज़्यादा हुई, और इन भाई साहब की एनर्जी कम हुई। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या चीज़ है। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हम लोगों को पता है कि हमारी अर्थ पे जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है, वो सन से आती है। ठीक है, हाँ, बाकी सन से आती है, और जो मेजर सोर्सेज होते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो भी बेसिकली सन से ही ड्राइव्ड होते हैं। मतलब सन की एनर्जी का ही यूज़ करके अलग अलग टाइप की एनर्जी हम बनाते हैं। अब एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो हम आगे देखेंगे, बात की बात है। ठीक है, हाँ चलो। बेसिकली अभी तो ये रिवीजन ही चल रहा है, तो आप उसी के हिसाब से मतलब वीडियोस को देख रहे होगे, पार्ट वन पार्ट टू। देखो, सबसे पहले एक बॉडी में एनर्जी होती कितनी है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed बाई ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। वो ये भी ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी में एनर्जी होती कितनी है, बेसिकली वो एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है वर्क के। ये तो सही बात है ना, आप में जितनी एनर्जी होगी आप उतना ही वर्क करोगे, है ना। अगर आप में, ठीक है, तो एनर्जी जो होती है वो बेसिकली इक्वल होती है वर्क के, मतलब जितनी एनर्जी उतना वर्क। वर्किंग बॉडी लूजेज एनर्जी, हाँ ये सिंपल है कि अगर कोई भी बॉडी वर्क कर रही है, काम कर रही है, तो एनर्जी उसकी लूज़ होगी। कोई भी काम करने में एनर्जी लूज़ होती है। ठीक है, बॉडी ऑन विच वर्क इज़ डन गेन, और जिस भी बॉडी पे वर्क कर रहे होते हो वहाँ वो चीज़ जो है वो गेन होता है ना। जिस वर्क इज़ डन गेन्स एनर्जी, और ऑन जिस बॉडी पे भी वर्क हो रहा होता है वहाँ एनर्जी जो है वो गेन हो रही होती है। ठीक है, जैसे कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क एनर्जी के बराबर होता है, तो एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी होगी? एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, और जब सेम क्वांटिटी है दोनों, वर्क और एनर्जी, तो ऐसा यूनिट क्या होगी एनर्जी की भी? एनर्जी की वैसा यूनिट जूल होगी। ठीक है, अब देखो, या 1,000 जब जूल मिल जाते हैं
अब बना लेते हैं 1 किलोग्राम जूल। 1 kg, इसे बोलते हैं 1 किलो जूल। ठीक है, तो ये था बेसिकली ऑल अबाउट एनर्जी कि एनर्जी होता क्या है। तो इसमें देखा कि हमने एनर्जी बेसिकली इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि किसी भी बॉडी की काम कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसे हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी का बिगेस्ट सोर्स देख लिया हमने, सन होता है। और जितनी किसी बॉडी पे एनर्जी होगी उतना ही वो वर्क करेगी, ये देख लिया हमने कि एनर्जी बराबर वर्क क्यों होता है। ठीक है, और एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल होती है, और जब 1000 जूल मिल जाते हैं तो वो 1 किलोग्राम जूल बना देते हैं। ठीक है, बेसिकली 1 किलो जूल बना देते हैं। अब कुछ एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया जो बेसिकली सन से हमें मिलता है, केमिकल एनर्जी हो गया जो केमिकल रिएक्शंस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया जो मतलब हाउस होल्ड में तुम यूज़ करते हो, लाइट एनर्जी हो गया जो भी सन से हमारे पास आती है, साउंड एनर्जी हो गया, और न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। और भी कई तरीके की एनर्जी होती है, तो ये बेसिक फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है, तो हमको इस वाले चैप्टर में तो सिर्फ दो ही पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और इन्हीं दोनों को मिला के हम बोलते हैं मैकेनिकल और एनर्जी। ठीक है, तो हमको बेसिकली अब मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। अब देखो, वही जो मैंने ऊपर बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के बोलते हैं, है ना। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं कि एक बॉडी, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसमें एट ए प्रेजेंट टाइम, एट अ वन टाइम, दोनों एनर्जी होती है हमारी, काइनेटिक भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ दें, तब वो बॉडी मिल बनाती है मैकेनिक, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब द एनर्जी possessed by a body on account of its motion और इट्स पोजीशन। बेसिकली अभी ये स्टेटमेंट ना तुम्हें जब समझ में आएगा जब तुम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों समझ लोगे। पहले वो बताता हूँ, उसके बाद में सेंटेंस पे हम जो है वापस आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी अगर मूविंग बॉडी है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, तो उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, कोई भी मान लो ये बॉल है, हाँ ये देखो ये बॉल है, अगर ये बॉल मूव होके आ रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, हाँ बेसिकली ये हाइट पे है तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन अभी हम खाली काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जी एट अ टाइम ऑफ मोशन बॉडी में होगी, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल कौन कौन से होंगे, एक मूविंग क्रिकेट बॉल, फ्लोइंग विंड, अगर विंड मूव कर रही है तो वो भी, रनिंग वाटर, है ना, या फिर एक एथलीट अगर रन कर रहा है तो वो भी जो है में भी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, हाँ, अब काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है मास पे। ठीक है, अब डायरेक्टली डिपेंड करने का मतलब ये है कि अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा, है ना, बॉडी का मास अगर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बॉडी का मास अगर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। ठीक, ये होता है डायरेक्टली का मतलब। और एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी मास के साथ साथ वेलोसिटी के स्क्वायर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी वेलोसिटी बढ़ाओगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी वेलोसिटी कम करोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये बेसिकली फंडा है काइनेटिक एनर्जी का, है ना। तो इसी के बेसिस पे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखो फॉर्मूला ड्राइव होगा कैसे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू, मान लो एक किसी बॉडी का मास है एम और वो किसी यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इट इज़ डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस, और मान लो एस डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होता है, तो जो उस पर फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट्स वेलोसिटी चेंज। तो हम मान लो उस पर कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है यू से वी की तरफ। ठीक है, अब समझो,
जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। उस बॉडी का एक्सीलरेशन कितना हो गया, ए मान लिया हमने। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन का हमने जब फॉर्मूला पीछे दिखा था क्या था, एफ इंटू एस। अब देखो अगर फोर्स है, ठीक है, एफ इंटू एस हो गया। अब फोर्स हमने सेकंड चैप्टर में, मतलब जो भी चैप्टर था तुम्हारा थर्ड, न्यूटन्स लॉ वाला, उसमें देखा था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स बेसिकली मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। अब थर्ड इक्वेशन भी पढ़ी थी उस टाइम पे हमने मोशन की। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में जैसे ही तुम जो है आ, यहाँ से एस की वैल्यू निकालोगे, तो एस की वैल्यू आएगी कितनी, इस वाली इक्वेशन से अगर एस की वैल्यू निकालोगे, देखो ये वी स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो ये एस के साथ जो टू ए है, ये टू ए इसके नीचे आ जाएगा, है ना, टू, ठीक। तो यही यहाँ लिख रहा है एस इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू है। अब देखो जो वैल्यू तुमने पीछे निकाल चुके हो वही वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो देखो डब्ल्यू का पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डब्ल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था हमने वर्क निकालने का बेसिकली, एफ इंटू एस। ये तो देखा था पीछे, एफ इंटू एस। अब देखो, अब इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखनी है। एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये रही निकाली थी ना, एफ इजकल टू एम ए। तो वही एफ की जगह पे हमने एम ए रख दिया, ठीक है। और जो ये इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन न्यूटन की, तो इसमें बेसिकली थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की, उसमें हमने क्या किया है कि एस की जो वैल्यू निकाली थी अभी पीछे, ये वाली जो वैल्यू निकाली थी, ये सेम वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है एस की जगह पे। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन बन के आती है ये वाली, ठीक है। अगर बॉडी स्टार्ट ही करेगी, तो देखो जब बॉडी स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। अब यहाँ से ये फॉर्मूला बन के आता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम बी स्क्वायर। आया समझ। ये था बेसिकली पूरी काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकल के आता है। अब तुम लोग बस इतना याद रखो, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया कितना, अगर डेरिवेशन आए पेपर में तो आप कर सकते हो, उसे नोट कर लेना। अगर नहीं आता तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता कितना है। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम और बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी में। चलो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो देखो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, अब था पोटेंशियल, एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी था द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है द फोर्स, द एनर्जी फॉर बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, है ना, और चेंज इन शेप, मतलब कि पोजीशन की वजह से जो भी बेसिकली एनर्जी होती है बॉडी में उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन का मतलब है कि बॉडी की हाइट, है ना, कि बॉडी एक्चुअली में रखी कहाँ है, बॉडी है कहाँ पे, पोजीशन क्या है बॉडी की, उसके हिसाब से उस टाइम पे जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या होंगे, मतलब बेसिकली आप इसे ना सिंपली अगर समझना है तो हाइट से ले सकते हो कि बॉडी अगर हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी अगर मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो तो एग्जांपल क्या हो गया, वाटर कैप्ट इन डैम, अगर वाटर पानी जो है डैम में भरा हुआ है ना, तो वो एनर्जी जो पानी में है वो किसकी वजह से है, देखो इट कैन रोटेट टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ बैकग्राउंड। तो जो टरबाइन लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े डैम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, टरबाइन मूव क्यों करा देता है पानी, क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है, और कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्योंकि वाटर जो है वो एक हाइट पे है, और हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल, ठीक है। हाँ तो एक एग्जांपल हो गया बाउंड अप स्प्रिंग ऑफ ए टॉय कार, है ना, इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग अनवाइंडिंग ऑफ स्प्रिंग, देयरफॉर टॉय कार मूव्स। यही रीज़न होता है, उसी एनर्जी की वजह से टॉय कार है वो मूव करती है। ये भी आप इजी समझ के हो गए। बेंट स्ट्रिंग ऑफ बो, देखो ये धनुष होता है ना, इसको बोलते हैं बाव। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स शेप, जब इसकी आप शेप चेंज करते हो तो उस टाइम पे कौन सी एनर्जी होती है, उस टाइम पे भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है।
तो वही एग्जांपल हो गया पोटेंशियल एनर्जी के। अब देखो जैसे ऊपर बताया था कि काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डायरेक्टली डिपेंड करती थी, मास पे और वेलोसिटी के स्क्वायर पे, ठीक है। वही यहाँ पे भी है, पोटेंशियल एनर्जी किसके हिसाब से, पोटेंशियल एनर्जी मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। मास पे डायरेक्टली डिपेंड करने का मतलब है कि अगर तुम बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मान लो एक हाइट है, ठीक है, दो हाइट है, ये सेम हाइट है, और यहाँ पे एक इंसान बैठा है, एक इंसान यहाँ बैठा है। इसका जो वेट है वो 100 किलो है, ठीक है, और इसका जो वेट है वो 50 किलो है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है ना। और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पे भी, ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी मास की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है शेप पे भी। नहीं, ये भी याद रखना कि हाइट का, मास का, ये तो सब लोग याद रखते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी शेप पे भी डिपेंड करती है। अगर तुम बॉडी की स्ट्रेचिंग ज़्यादा कर दोगे, ट्विस्टिंग ज़्यादा कर दोगे, या फिर बैंड उसे बॉडी को ज़्यादा कर दोगे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। किसी भी बॉडी को स्ट्रेच कर दोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है ना। तो ये भी एक तीसरा है, जो एक तीसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, वही फॉर्मूला ड्राइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, जैसा काइनेटिक एनर्जी का क्या था। तो बॉडी मास पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है ना। और अब द सर्फेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो फोर्स लगती है एम जी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो तो नीचे की तरफ लगती है एम जी, है ना। तो देखो, तो मान लो कि देखो मैं तुम्हें बताऊँ, कोई बॉडी है किसी हाइट पे, ठीक है, इस पर फोर्स किधर लग रही होगी, इस पर फोर्स लग रही होती है नीचे की तरफ। कौन सी फोर्स लगती है, मान लो इसका जो मास है वो एम है, तो इस पे फोर्स कितनी लग रही होती है, इस पे फोर्स लग रही होती है एम जी, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल पुल हमेशा मास के हिसाब से लगता है, जितना बॉडी का मास उतना ग्रेविटेशनल पुल एम जी। तो फोर्स कितना लगेगा किसी भी बॉडी पे, अगर हाइट हाइट पे है तो फोर्स लगेगा एम जी। तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें फोर्स की जगह पे आप क्या लगाओगे, फोर्स की जगह पे लगाओगे ये पूरा एम जी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना है, अरे डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, जो हाइट होगी बॉडी की, बॉडी जिस हाइट पे है वही उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो हाइट की जगह एच लगा दिया। तो वर्क, वर्क बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बोलो, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, उसका फॉर्मूला बनता है एम जी एच। ये आप लोगों को पता ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन क्या गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया एम जी एच। यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल, छोटा जी, जिसकी वैल्यू होती है 10, या बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम 10 ले लेते हैं, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8। ये तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा फिजिक्स के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में, है ना। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट क्या है, हाइट बॉडी की होगी, मतलब जिस भी हाइट पे बॉडी है उसकी हाइट होगी। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। बाकी लॉ क्या है, कंजर्वेशन एनर्जी का पावर क्या है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बेसिकली एक बार रिवाइज कर लेना क्या क्या पढ़ लिया हमने। हमने पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैपेसिटी होती है किसी भी वर्क को करने की, हमारे अंदर कितनी भी कैपेसिटी है, ठीक है। और देखो फिर क्या पढ़ा हमने कि बिगेस्ट सोर्स जो है वो सन है, और उसके बाद में हमने देखा कि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल है ना। बेसिक हमने दो फॉर्म पढ़ी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, इनको मिला के मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा, मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, है ना। या फिर कोई एनर्जी जो उसकी वेलोसिटी, उसके मोशन या उसकी पोजीशन के हिसाब से, उसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जो एनर्जी बॉडी में होगी मोशन के वजह से, उसे काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडी में होगी हाइट के हिसाब से, उसे हाइट की वजह से उसे पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना हाफ एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना एफ इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक, तो बस बेसिकली इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी है वो तीसरा पार्ट में चैप्टर में भी ख़त्म हो सकता है, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और अगर सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, अदरवाइज़ कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं लेक्चर्स तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।